वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ऐसे एक दिन में नहीं आएगी, किसी भी तरह नहीं आएगी। ये आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी इसको लेकर चलेंगे। बिगिनर वर्कआउट सीरीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। बाकी जो वर्कआउट बिगिनर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल में प्लेलिस्ट है बिगिनर सीरीज़, इसको मज़ीद हम कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह कुछ दिन में। तो चेस्ट हो गया, बैक हो गया, मिक्स वर्कआउट जो फर्स्ट वीक मोस्टली करवाया जाता है वो भी अपलोड कर दिया है। और आज हम आर्म्स करेंगे। आर्म्स में आपने ज़्यादा जो मेजर पार्ट्स आपने ट्रेन करने होते हैं वो ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और फोर आर्म्स। तो इसकी जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं या जो टिप्स ट्रिक्स वगैरह जो हैं वो साथ साथ गाइड कर देंगे। तो सबसे पहले वार्म अप आप पुशअप्स से कर सकते हैं। थोड़ा हाथों को क्लोज रख के, जब आप चेस्ट के लिए पुशअप्स करते हैं तो थोड़ा वाइड हाथों को रखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्लोज रख के आप करते हैं पुशअप्स, तो उससे भी वार्म अप किया जा सकता है। केबल पुश से किया जा सकता है या हल्के फुल्के लाइट वेट डंबल से अगर किसी से पुशअप्स नहीं होते। तो सबसे पहले पुशअप्स की तरफ चलते हैं। डायमंड पुशअप्स तरह बोला जाता है उनको। डायमंड पुशअप्स, क्लोज ग्रिप पुशअप्स हैं या डायमंड पुशअप्स हैं, वो सेम ही हैं, ठीक है। इसको यानी कि डायमंड पुशअप्स में हाथ को थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज करके करते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा वाइड भी कर लें तो इशू नहीं है। एक्सरसाइज मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए बेहतर है कि थोड़ा वाइड रखें, डिफिकल्ट नहीं ना होगा, रिस्ट पे भी आता है। हाँ, बाकी उसके अलावा पैरेलल डिप्स है, उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड होगी। बाकी चलते हैं आप एक्सरसाइज पुशअप्स करके दिखा देते हैं इस तरह से। इसको हाथों को बहुत ज़्यादा क्लोज रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से आप वाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और कोशिश करें कि आपकी एल्बोज ऐसे अंदर की तरफ जो है ना वो मूव हो। तो पुशअप्स हो गए वार्म अप के लिए। उसके बाद आप ये पैरेलल बार जो है इस पे डिप्स भी ट्राई कर सकते हैं। और ये मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जो ज़रा जिसका वेट कम है उसके लिए वो जल्दी सीख जाएगा, जल्दी उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी इसको करने की। जो ज़रा ओवर वेट हैं उनके लिए ये मुश्किल एक्सरसाइज है। इस तरीके से आपने हर एक्सरसाइज के आपने 3 सेट कोशिश करें 10-12 रेप्स हो जाएं। तो उसके अलावा अगर आपसे पुशअप्स नहीं होते या आपसे डिप्स नहीं होते या इस तरह की जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो थोड़ी मुश्किल होती हैं बिगिनर्स के लिए, ख़ास तौर पे ओवरवेट बिगिनर्स के लिए, तो वो सिंपली जो है वो केबल पे या डंबल्स पे लाइट सा वार्म अप कर सकते हैं, वो भी बता देते हैं। अगर आपसे पुशअप्स परफॉर्म नहीं हो रहे या पैरेलल डिप्स के ऊपर आपसे एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं की जा रही, तो आप जो है वो इस एक्सटेंशन, केबल एक्सटेंशन के ऊपर भी जो है ना एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं वार्म अप के लिए। ट्राइसेप्स के वार्म अप के लिए वो आप लाइट वेट पे केबल पुश कर सकते हैं बार के साथ। और जो बाइसेप्स का वार्म अप है वो छोटे डंबल्स के साथ या खाली बार के साथ या लाइट सा वेट आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लगा के इस तरह से आप 12-12 रेप्स के कर लें सेट, या ज़्यादा रेप्स भी कर सकते हैं वार्म अप में। 3 सेट करके आप इस तरह लाइट सा वार्म अप कर लें। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी बाजू की, वो हम ट्राइसेप से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ट्राइसेप से स्टार्ट करेंगे या बाइसेप से स्टार्ट करेंगे। आप इवन इधर तक के आप एक सेट ट्राइसेप्स का भी परफॉर्म कर सकते हैं, एक बाइसेप्स का भी कर सकते हैं। यानी कि 3 सेट 12 रैप्स इसके लगा रही है ट्राइसेप्स के, 3 सेट 12 रैप्स बाइसेप्स के, फिर ट्राइसेप्स, फिर बाइसेप्स, ऐसे भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी नहीं ज़रूरी होता कि इस सेट के बाद यही सेट लगाना है। अगर आपको किसी ने बता दिया तो आप कोई भी सेट, जो आप फॉर एग्जांपल मशीन फ्री नहीं है तो आप कोई दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो ट्राइसेप्स की जाके। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स की पहली एक्सरसाइज, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोज ग्रिप रॉड बेंच प्रेस जो है, ठीक है। तो इसमें हमने यानी कि बिगनर जो होंगे वो ज़्यादा भी क्लोज नहीं करेंगे, तकरीबन इस ग्रिप से जो है ना हम इसको पकड़ेंगे जहाँ पे आपके जॉइंट कंफर्टेबल हो, रिस्ट जॉइंट भी और एल्बो जॉइंट। बहुत ज़्यादा इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज कर देते हैं, दोनों हाथ उनके जुड़े हुए होते हैं। हाँ, तो वो रिस्ट में भी आपके आएगा वेट और उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अब इस फॉर्म में हम इसको नीचे लेके जाएंगे कि एल्बोज हमारी अंदर की तरफ, ठीक है, और उठाते हुए ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। इसको चेस्ट से ज़्यादा नीचे भी नहीं लेके जाना, ताकि कहीं आपसे जो है ना वो फिर बियर नहीं किया जाएगा वेट। आपने इस फॉर्म में रखना है इसको, ये स्ट्रेट ऊपर, और ऐसे इसको कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप्स की होगी स्कल क्रशर्स।
और इसमें आपने फ्लैट बार पे कोई भी एक्सरसाइज है, बिगिनर्स हैं आप तो फ्लैट बार पे ही परफॉर्म करें। तो वो इजी बार जो है वो जिगजैग उस पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपने बार पे पोजीशन या ग्रिप जो है वो ये रखनी है कि आप बिल्कुल सामने ऐसे नॉर्मल अपने हाथ रखें, जितने फासले पे ये हाथ आते हैं वहीं से आपने तकरीबन ग्रिप कर लेना है। तो ये पॉइंट डिफरेंट होंगे शायद आपके बार पे, तो मैं इसको इतने फासले से ग्रिप कर, ना बहुत ज़्यादा क्लोज और ना बहुत वाइड, अराउंड 8 to 10 इंचज़। यहाँ पे आपने सीधा करना है इसको, पहले आपके बिल्कुल सामने ये बार आए हो। एल्बोज़ को आपने कोशिश करना है कि एक जगह पे रहे और यहाँ पे आपके स्कल के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से इसको स्कल क्रशर्स कहते हैं। लेकिन इससे ये भी ख्याल रखना है कि आपने स्कल क्रश नहीं करना, ठीक है। कोशिश करें आपके, अगर एल्बोज़ खुलती हैं थोड़ी बहुत तो कोई इशू नहीं है। अभी आपको जो है वो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो सीखते जाएंगे। अभी आप कोशिश करें एल्बोज़ को एक जगह पे ऐसे फिक्स करें और इस तरीके से ये परफॉर्म करें। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओवर हेड डंबल, यानी कि सिंगल डंबल हम पकड़ेंगे, पकड़ के इसको ग्रिप कुछ इस अंदाज से करना है हमने, ठीक है। ये इस अंदाज से हम इसको ग्रिप करेंगे और हर किसी का अंदाज़ अलग होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी वे है ग्रिप करने का। अच्छा, एल्बोज़ को क्लोज रखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो और कुछ इस तरह से डंबल को एक्यूरेसी के साथ पीछे से उठाते हुए हम इस सेट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अक्सर लोग इस पोजीशन में जो बिगनर्स होते हैं वो लगाते हैं कि इसको नीचे की तरफ ढीला छोड़ देते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम नीचे लेके जाने की कोशिश करें ताकि प्रॉपर आपके ट्राइसेप्स के मसल्स इन्वॉल्व हों। वैसे तो आप इस फॉर्म में वो बाजू खोल के लगाएंगे या जैसे भी लगाएंगे आपका मसल ज़रूर हिट होगा, लेकिन थोड़ा एक्यूरेट सेट जो है वो कुछ इस अंदाज से है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चौथी एक्सरसाइज हमारी होगी ट्राइसेप्स की केबल पुश, ठीक है। इसको इस बार के साथ परफॉर्म करेंगे और इसका तरीका ये है कि आप वेट को पहले यहाँ पे फिक्स कर लें, ठीक है। एल्बोज़ आपकी बॉडी के साथ होंगी इस तरह से फिक्स, और यहाँ पे पुश करेंगे वापस। पूरा ऊपर रेंज ऑफ मोशन आपकी फुल होनी चाहिए और यहाँ पे पुश, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे लीन होकर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। जहाँ पे आप स्टेबल हों, जहाँ पे आप इजी रहें, उस जगह पे आप खड़े होकर थोड़ा सा आप अगर इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा बिल्कुल स्ट्रेट होकर अगर आप लगाएं तो भी सेट जो है वो प्रॉपर, आपकी मूवमेंट सिर्फ जो है एल्बो जॉइंट की होनी चाहिए। ट्राइसेप्स की हमने 4 एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली हैं अपना वार्म अप के बाद। उसके बाद हम अब बाइसेप्स की एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट बाइसेप्स कर्ल जो है उसे हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अगर कोई बिगनर है जिसको ये बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सरसाइज लगें तो आप वो 3 एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकता है। आज हम क्योंकि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स की तीनों एक्सरसाइज यानी कि तीनों अलग अलग डिफरेंट मसल्स की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर किसी को वही बात के लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए या उसमें इतना स्टेमिना नहीं है, अक्सर बच्चे आते हैं जो 3 एक्सरसाइज के बाद गिव अप कर जाते हैं। तो अगर ज़्यादा लगें तो आप 3 बाइसेप्स की और 3 ट्राइसेप्स की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे बाइसेप्स कर्ल। फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि लेग्स को ऐसे क्लोज कर लें ताकि ये डंबल्स के साथ टकराएं ना, आपको ब्लॉक ना करें, ठीक है। शोल्डर्स के लेवल पे हम एल्बोज़ को पीछे नहीं थोड़ा सा आगे रखें ताकि हमारा बाइसेप्स जो है वो एक्टिव रहे, ठीक है। इसको हम इधर तक लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको स्ट्रेट नीचे, ठीक है, फुल नीचे। अब दूसरी साइड पे भी सेम है, ठीक है। 10 to 12 रैप्स जो हैं वो ईच साइड यानी कि एक साइड पे हम जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये है हमारी बाइसेप्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज बाइसेप्स की, जैसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज में भी इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो इसकी ग्रिप ये होगी कि ये आप नॉर्मल आपका जो स्टैंस होता है उसी में ही आपने इसको ग्रिप कर लेना है। इसको बहुत क्लोज करने की या बहुत वाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जहाँ पे नॉर्मल खड़े होते हैं वहाँ पे ही इसको ग्रिप कर लेना, लाइक शोल्डर के लेवल पे, बिल्कुल। और सामने आपने इसको इस तरह से बारबेल कर्ल्स,
नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज हमारी प्रीचियर कर्ल है। तो इसकी मशीन भी होती है, ये मैनुअल है। हमें लगता है कि मैनुअल जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अक्सर मशीनों में एडजस्टमेंट नहीं होती। तो किसी के बाजू लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, तो एंगल भी प्रीचर का एंगल बनाना बहुत मुश्किल मुश्किल काम हो है। जाता बड़ा ही कोई इंजीनियर हो बड़े लेवल का तो फिर ही बना सकता ऐसे ही है। तो अब हम ये थर्ड एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसके भी 3 सेट्स होंगे, 10 to 12 रैप्स होंगे, डिपेंड करता है। तो अपना उसके अलावा बार बार बताने का मकसद यही है कि आपको ये याद रहे कि हमने कितने रैप्स करने हैं और कितने सेट्स करने हैं। तो अब परफॉर्म करेंगे। अब इसका एंगल कुछ ऐसे है कि हम शोल्डर के लेवल पे ही जो है ना इसको सामने से रख के ग्रिप कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ इसे इस फॉर्म में परफॉर्म फुल करेंगे। रेंज ऑफ मोशन के साथ आपने बाजू को बिल्कुल सीधा करना है, स्ट्रेट करना है ऐसे, इस फॉर्म। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी होगी हैमर कर्ल्स डंबल्स के साथ। हैमर कर्ल्स डंबल जो बाइसेप्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, बाइसेप इसमें इन्वॉल्व ज़रूर होता है, लेकिन उस तरह कम्प्लीटली जो है वो जो आप स्ट्रेट हम बारबल कर्ल्स या डंबल कर्ल्स करते हैं उस तरह कम्प्लीटली जो एंगेज नहीं होता। इसमें आपका फोर आर्म भी जो है वर्क कर रहा होता है, तो इसीलिए हमने अब 2 वेरिएशन आगे फोर आर्म्स के भी करने हैं। तो ये एक किस्म का फोर आर्म और बाइसेप दोनों को ट्रेन करेगा और आपके फोर आर्म्स का एक किस्म का वार्म अप भी हो जाएगा और फर्स्ट एक्सरसाइज भी काउंट हो जाएगी। तो ये फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी। अपनी टांगों को आप क्लोज कर सकते हैं। और हाँ, जो आपके जो डंबल कर्ल्स हैं वो खड़े होके भी लगा सकते हैं, बैठ के भी लगा सकते हैं। कुछ लोग खड़े होकर डंबल कर्ल्स लगाने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग बैठ के लगाने में कंफर्टेबल होते हैं। आपने देख लेना कि आपको डंबल किस पोजीशन में, कई जो फैट होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर वो बैठे हों तो उनको यहाँ पे जो है वो थाइस पे डंबल जो है वो ब्लॉक करता है, तो वो खड़े होकर लगा लें। बाकी जिसको बैठ कर सही लगता है वो बैठ कर लगा ले। तो इसका तरीका ये है कि इसको ना तो बहुत अंदर की तरफ ऐसे करने की ज़रूरत है, ना ही इसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, बस नॉर्मल वही स्ट्रेट आपने इस तरह से कर दिया। फोर आर्म की फ़र्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको। ये बेसिकली इस पोर्शन के लिए होती हैं, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जिस हद तक हो सके आप इसको मैक्सिमम रैप्स पे लेके जाएं, ठीक है। रैप्स जो है वो मैक्सिमम लगाएं और बकाया 4 जो सेट्स हैं आपके वो दूसरी एक्सरसाइज जो आपको बताने जा। फोर आर्म की दूसरी एक्सरसाइज हमारी ये होगी पाम डाउन रिस्ट कर्ल्स। इस तरह हमारी टोटल एक्सरसाइजेज हो जाएंगी 4 हमने बाइसेप्स की, 4 ट्राइसेप्स की 2 ये आपकी फोर आर्म्स की हो जाएंगी, तो टोटल 10 वेरिएशन। वैसे तो फोर आर्म्स की भी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन 2-3 वेरिएशन हमने वो हैमर भी किया तो ये इतना काफ़ी हो जाता है। तो बाकी जैसे जैसे आप थोड़े एक्सपीरियंसड होंगे, आप मज़ीद वॉल्यूम ऐड करने के लिए डिफरेंट वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं। मेरे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं फोर आर्म एक्सरसाइजेज की भी। तो इसमें पाम डाउन रिस्ट कर्ल्स में आप ये इस तरह से ग्रिप करेंगे। पहले ये सामने था आपके, अब ये आपके पाम्स जो हैं वो नीचे इस तरीके से ग्रिप करेंगे। और अगर ये मशीन नहीं है तो बार के ऊपर भी किया जा सकता है। वो दूसरे वाले रिस्ट कर्ल्स और ये वाले जो बार है हमारा नॉर्मल वाला छोटा बार, उसके ऊपर वेट लगा के या खाली बार के साथ वो भी किया जा सकता है। तो ये इस तरह से परफॉर्म करेंगे। अब लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हमारे जहन में कोई आती हुई, तो रैप रेंज और सेट के बारे में हम बार बार बता रहे हैं कि हर एक्सरसाइज के जो बिगिनर्स हैं हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगा लें और 10-12 रेप्स लगा लें हर सेट में, तो ये इनफ है। बाकी जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की एक्सरसाइजेज होती हैं वो कोई इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, उनको ना ही कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है। आपका सिंगल जॉइंट होता है, इस तरफ मूव करेगा लोड के साथ तो आपका बाइसेप ट्रेन होगा, अगर वो नीचे की तरफ मूव करेगा लोड के साथ तो ट्राइसेप ट्रेन होगा। उसमें फ़लाँ हेड सारे हेड ट्रेन हो जाते हैं। जबकि आप एक डायरेक्शन में पुश करते हैं तो आपके ट्राइसेप्स कम्प्लीटली ट्रेन हो जाता है, आप वापस पुल करते हैं तो आपका जो बाइसेप कम्प्लीटली ट्रेन हो जाता है। वेरिएशन जो है वो वॉल्यूम ट्रेनिंग का रखना होता है, इस वजह से होते हैं कि उसमें डिफरेंट वेरिएशन ऐड करें ताकि एक्सरसाइज
बोरिंग ना हो, या अगर किसी को ज़्यादा अपना मसल इंगेज होता है किसी दूसरी एक्सरसाइज में नज़र आता है तो वो उस पर ज़्यादा फोकस कर ले। तो बाकी बिगिनर्स की डाइट के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि आते सार ही जो है वो पहले दिन ही अक्सर जो है वो बिगिनर्स डिमांड कर रहे होते हैं कि भाई डाइट क्या यूज़ करें, हमें जो है वो डाइट प्लान दें, फ़लाँ धमाका ये वो। जो फैट रिड्यूस करने के लिए आते हैं वो भी यही बात करते हैं, जो गेन करने के लिए आते हैं वो भी। तो सिंपल फार्मूला यही है कि आप अभी जिम में आए हैं, अभी तो आप एक्सरसाइज के जो है वो यानी कि एक्सरसाइज की तरफ फोकस करें। और दूसरे नंबर पे जितना आप खा रहे हैं अगर आप स्किनी हैं तो आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो वेट खास तौर पे प्रोटीन की फॉर्म में इंक्रीज प्रोटीन की फॉर्म में, ताकि अच्छा मस्कुलर गेन हो। वैसे तो जो ज़्यादा स्किनी होते हैं वो कुछ भी खा लें तो वो यानी कि अच्छे ही गेन होते हैं, लेकिन अगर आप प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें तो वो मसल ही आपका यानी जो अपना सॉलिड मसल जो है वो आपका गेन होगा। तो बहरहाल ऐसे ही जो है वो जो फैट रिड्यूस करने के लिए आते हैं वो भी जिधर दिन में 3 टाइम खा रहे हैं वो 2 टाइम कर दें, ठीक है। ऐसे उनको भी ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट जाते ही करना शुरू कर देंगे या डाइट को अपने सर पे सवार कर लेंगे कि वो भाई एकदम हर तरफ से अटैक कर रहे होंगे, ट्रेनिंग का भी अभी बर्डन है, आप अभी नए आए हैं, पेन जिम हो ज्वाइन रही किया है, अभी। क्रैम्प्स की ये वो इधर उधर, तो वो फिर आपके लिए जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यार किस चक्कर में पड़ गया हूँ मैं, ये तो बड़ी स्ट्रगल है, फलान धमाका, मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसे वैसे कंफर्ट जोन को तोड़ के जिम में आना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये बाकी बातें बाद में टाइम के साथ पहले आप ट्रेनिंग में रूटीन पे आएंगे तो ही आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। आपकी यहाँ पे ग्रिप हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी, वो एक किस्म की वो फायरिंग करने से इन्फॉर्मेशन की या ये सारी वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ऐसे एक दिन में नहीं आएगी, किसी भी तरह नहीं आएगी। ये आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडीज़ को लेकर चलेंगे। आप अपने जिम के जो है 3 महीने बाद अपने पहले दिन के साथ आप खुद को कंपेयर करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपके अंदर कितना चेंज आया। लेकिन 3 महीने आपने जो है ना वो निकालने हैं, उसके बाद आप डाइट वाली साइड डाइट की तरफ से आए। चलें फिर भी कम से कम भी आप जो है ना वो 2 महीने कम से कम निकाल लें, ठीक है। जो आपका खाना है उसको इंक्रीज़ कर दें, गेन करना है तो जो आपका खाना ज़्यादा है या आप फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं जैसे कि आपको बताया, तो उसको थोड़ा सा आपने सिंपल फार्मूला है कि खाने से ही आपका वेट बढ़ा है। आपने आपका इसको कम करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आपका वेट कम हो जाए, या कहीं भी फैट है, अब किसी के आर्म्स पे है, लेग्स पे है, जहाँ भी है। खैर ये एक नया ही टॉपिक निकल आएगा, इसको वो लंबा चलेगा ना। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है कि भाई गेन करना है तो खाओ, अगर गेन नहीं करना, कम करना है तो उसके लिए फैट लॉस करना है तो फिर कम खाओ। तो नहीं खाया जाता तो भाई ज़बरदस्ती खाना है, जैसे भी खाना है। उसको रूटीन में देखें काफ़ी है। बाकी इसमें हाईलाइट्स यही थी कि एक सिंपल ट्रेनिंग है और डाइट को इसमें इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंग नहीं है। बाकी डाइट को लेकर ये है कि प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाएं, बार बार हर वीडियो में जिक्र करते हैं। फ़ैट लॉस करना है तो कम खाएं, वेट गेन करना है तो ज़्यादा खाएं, कोशिश करें क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं, क्वालिटी फूड जो है, ख़ास तौर पे हाई प्रोटीन फूड, उसको लेकर चलें। बाकी बात इंशाल्लाह होती है। प्रोटीन जो है उनका भी जिक्र करेंगे हम। बाकी जो सप्लीमेंट्स वगैरह के बारे में ये खैर अलग डिस्कशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।